गांव के सुदूर कोने में एक टूटा फूटा सा घर था। उस घर में रहने वाली एक बुजुर्ग औरत श्यामा देवी दिन भर अकेले बैठकर एक पुराने लोहे के बक्से को ताकती रहती। बक्से में कुछ चिट्ठियां थीं, कुछ मुरझाए फूल और एक पुराना स्वेटर। गांव के लोग कहते थे कि श्यामा देवी पागल हो चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस बक्से में छुपा था उसका सारा संसार। श्यामा देवी की जिंदगी कभी इतनी सुनी नहीं थी। उसका इकलौता बेटा अविनाश पढ़ाई में होशियार था। बचपन से ही वो कहता, अम्मा मैं बड़ा आदमी बनूंगा, आपको शहर लेकर जाऊंगा, बड़ा घर दिलाऊंगा। श्यामा उसके सपनों में जीने लगी थी। अविनाश शहर गया, इंजीनियर बना, नौकरी मिली। हर महीने चिट्ठी भेजता, अम्मा मैं बहुत अच्छा हूँ, आप चिंता मत करना, जल्दी आऊँगा। श्यामा देवी हर चिट्ठी को संभाल कर रखती, हर शब्द को चुमती, मगर वो जल्दी कभी आया नहीं। गांव में लोग पूछते, बहू आई क्या? वो मुस्कुरा कर कहती, हाँ फोटो भेजी है, बहुत सुंदर है। लेकिन असलियत ये थी कि उसने बहू को कभी देखा ही नहीं था। सिर्फ बेटे की चिट्ठियों में उसका जिक्र पड़ा था। साल बीतते गए, चिट्ठियां धीरे धीरे कम होने लगी। फिर एक दिन एक औरत आई, बहुत सजी धजी, हाथ में बड़ा बैग। उसने कहा, मैं अविनाश की बीवी हूं। श्यामा देवी की आंखों में चमक आ गई, मगर वो औरत सिर्फ जमीन के कागजात लेने आई थी। अविनाश की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी 2 साल पहले, और श्यामा देवी को कोई खबर नहीं दी गई थी, क्योंकि अविनाश ने अपने परिवार से नाता तोड़ लिया था। माफ कीजिएगा अम्मा जी, उस औरत ने कहा, उसने आपके बारे में कभी बात नहीं की। मैं तो समझी ही नहीं कि आप जिंदा हैं। श्यामा देवी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बक्से में से एक चिट्ठी निकाली और धीमे से बोली, पर उसने लिखा था, हर बार लिखा था कि वो आएगा। उस दिन के बाद श्यामा देवी ने किसी से बात नहीं की। गांव के लोग जब भी उसके घर के पास से गुजरते तो देखते कि वो पुराने स्वेटर को सीने से लगाए बैठी रहती, जैसे वो स्वेटर ही उसका बेटा हो। कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वो होता है जो दिल के अंदर चुपचाप पनपता है, बिना शोर बिना शिकायत। श्यामा देवी की चिट्ठियों का सच शायद किसी ने समझा ही नहीं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।